हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। यहाँ युवराज दुर्योधन खड़े हैं। स्मरण करो पार्थ, पांचाली को दासी बनाकर द्यूत सभा में लाने का आदेश इन्होंने ही दिया था। दुशासन, ले आओ उस दासी द्रौपदी को इस सभा में। यदि वो घमंडी स्त्री मेरे आदेश को स्वीकार न करे तो उसे बालों से पकड़कर खींचकर यहां ले आना। ये है वो। यहां देखो पार्थ, ये है तुम्हारे मामा श्री शकुनी। आज तो इनके हाथों में तलवार है, किंतु छल से संहार करने का प्रयास करते हैं सदा। स्मरण करो कैसे इन्होंने तुम 5 भाइयों और तुम्हारी माता को वारणावत में भस्म करने का प्रपंच रचा था। वारणावत के भवन में हमारे 5 जो शत्रु एकत्रित होंगे। उसी भवन में तुम्हारा युवराज सुई होगा। अब इधर देखो पार्थ, दुशासन, इन्हीं हाथों ने पांचाली के केश खींचने की उद्दंडता की थी। महामहिम और गुरु द्रोण को देखो, मौन रहकर पांचाली का अपमान देखते रहे। उधर अश्वत्थामा को देखो और स्मरण करो किस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया था उसने। 5 व्यक्तियों के साथ संबंध रखने वाली इस स्त्री को बहन कहते हुए मुझे लज्जा आती है। क्या अब तुम्हारा हृदय प्रतिशोध से नहीं चलता पार्थ? आप भूल गए वो सारी। क्या न्याय मांगने के लिए अब तुम्हारा मन नहीं तड़पता? क्या अब शस्त्र उठाने का संकल्प नहीं जन्म देता हृदय में? क्या अब युद्ध अनिवार्य नहीं लगता? ये युद्ध अनिवार्य है। अब ये युद्ध तुम्हारे लिए अनिवार्य है। तो महामहिम को एक बार पुनः देखो पार्थ और स्मरण करो कैसे उन्होंने तुम्हें प्रेम और रक्षण दिया पद पद पर। स्वयं बलिदान देकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अधिकार दिलाने का प्रयत्न किया। जब तक तुम राजा बनकर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हो, मैं प्रतिपल जीऊंगा तुम्हारा रक्षण करने के लिए। किंतु आज पांडु पुत्रों को भी सुख का एक अवसर दे दो पुत्र।
एक बार पुनः गुरु द्रोण को देखो और स्मरण करो कितने गर्व और प्रेम के साथ उन्होंने तुम्हें अपना परम ज्ञान दिया था। तुम विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे, मैं तुम्हें विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। ये मेरा वचन है पुत्र। तुम्हें विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाने के लिए उन्होंने अपने माथे पर पाप का भार उठाया। स्मरण करो पार्थ। तुम मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दोगे। और उधर विकर्ण को भी देखो। हाँ, एक वही था जिसने द्यूत सभा में विरोध करने का साहस किया था। युद्ध में यदि कोई राजा हारता है तो उसे शस्त्र छोड़ने ही पड़ते हैं, लेकिन किसी स्त्री को ऐसे निर्वस्त्र नहीं किया जाता। योद्धा का निशस्त्र होना और स्त्री के निर्वस्त्र होने में भेद है ज्येष्ठ। और ध्रुपद कुमारी कुरुवंश की कुलवधू है, ये सत्य है। क्या ये सब वध करने योग्य है पार्थ? नहीं माधव, नहीं माधव, नहीं मैं माधव, इनका वध कैसे कर सकता हूँ? नहीं नहीं करना भी ना। अवश्य, किंतु अपने पक्ष को भी देख लो पार्थ। अब अपने पक्ष को भी देखो पार्थ। तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, भ्राता भीम, तुम्हारे अनुजों को देखो, तुम्हारी संतानें, तुम्हारे भतीजों को देखो। इनमें से अनेक की मृत्यु हो जाएगी इस युद्ध। सबकी मृत्यु की संभावना से तुम्हारा हृदय दुर्बल नहीं होता पार्थ? अब ये भी विचार करो कि भ्राता दुर्योधन का क्या दोष यदि उन्हें राज्य की लालसा, उनकी माता पहले गर्भवती बनी थी, ये सत्य है। दुशासन ने यदि पांचाली के वस्त्र खींचकर अपराध किया, यदि वो अपराध, तो तुमने भी तो अपने ज्येष्ठ भ्राता का आदेश मानकर अपनी पत्नी का अपमान होने दिया। क्या वो अपराध नहीं था? महामहिम ने अपने प्रण को अधिक महत्वपूर्ण माना और अपनी कुलवधू की लाज को कम महत्व का जाना। क्या वो अधर्म नहीं? और तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर ने अपने माने हुए धर्म का वहन करने के लिए युद्ध सभा में भाग लिया। क्या वो अधर्म नहीं था? तो क्या भ्राता दुर्योधन को शत्रु मानना उचित है? हाँ, क्या तुम्हें अपने पक्ष में धर्म दिखाई देता है पार्थ?
बातें सुनने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे ही एक पूरी महाभारत है और यहाँ ही एक अर्जुन को समझाना है कि आप किस पक्ष में जाना है, क्या करना है क्या नहीं। अब देखें ना कि एक उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा धर्म भी किया है, अब उनकी साइड आ जाए ना जो कौरवों की साइड, और उससे हटकर और भी दूसरे पक्ष की तरफ भी देखें तो बहुत सारी चीज़ें, और वही चीज़ें कृष्णा जी अब समझाना चाहते हैं। नहीं ऐसे ही है भाई, इधर ना दो साइडें दिखाई गई हैं, मतलब कि सब की, और अर्जुन जब एक संभलता है तो तब कृष्णा जी दूसरी साइड पे उसको दिखाते हैं। वही ना, पहले कृष्णा जी उनको ले गए हैं दूसरा कौरवों वाली साइड पे, वहां पे दिखाया ये दुशासन है जिसने तुम्हारी बीवी के वस्त्र खींचे, जो बाल हैं उनसे उनको खींच के भाई राजसभा में लेके आया। ये भीष्मा जी हैं, ये गुरु द्रोण है, ये बैठे रहे वहां पे चुप करके। पर उन्होंने बाद में ये भी बताया है कि भीष्मा जी ने आपको राज्य दिलाने के लिए उनके पक्ष में कहा कि आप, मैं सारी उम्र आपकी आज्ञाकारी करूंगा, आप इनको एक ना सुख का फल दे दें। और गुरु द्रोण ने आपके लिए वो लड़के का भाई अंगूठा काट दिया था कि ये आपसे ना आपसे बड़ा ना धनुषधारी ना बन जाए, ठीक है ना। तो इसलिए आप भाई आपके सामने सारा कुछ फैसला एंड पे भाई आपका है, जो करना आपने। मुझे तो नहीं लगता कि ये फैसला कर पाएंगे, ये मुझे तो ऐसे लगता है कि ये बातों में सारा कोई टाल मटाल कर देंगे। और एक इन्होंने जो एक बनाया होगा, ये धर्म वाले, ये धर्मी है, ये एक ड्रामा इन्होंने हमें दिखा रहे हैं और कुछ भी नहीं करना। आप पहले युधिष्ठिर गया था, अब ये चला गया है, तो यही जब उन्होंने कृष्ण जी ने दिखाया कि दुर्योधन ने आपके साथ क्या किया, उसके पास दुशासन ने क्या किया, उसके बाद उन्होंने फिर गुरु द्रोण पे आ गए और भीम पे आ गए कि उन्होंने आपकी बहुत सहायता की है, गुरु द्रोण ने आपको बहुत सारा इतना कुछ वरदान दिया है, तो उन्होंने वो आपके गुरु हैं, आप उनका बात कैसे कर सकते हैं। आप अपने बेटों की तरफ आ जाएं, तो उधर भी उन्होंने बोला है कि इनमें से एक भी नहीं बचेगा। तो यही चीजें सोचते सोचते हो सके रात हो जाएगी, बात खत्म। ये जो असल चीज है को धर्म के लिए आप ये जंग लड़ रहे हैं, ये अपने स्वाद के लिए नहीं लड़ रहे, या आपके बच्चों को उधर राजा बनाने के लिए ये जंग नहीं हो रही। ये जंग आप धर्म के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ की जो आवाम है उनको सुख प्राप्त करने के लिए ये युद्ध कर रहे हैं। आप अपने स्वाद के लिए जंग लड़ेंगे, वो तो सवाल नहीं पैदा होता। आप इसी बात में लगे रहना। इस तरह ही भाई पहले उन्होंने भाई पंचाली को बहुत समझाया इस बारे युद्ध के बारे में, जैसे उन्होंने अपना कृष्णा जी ने बताया था कि आपके बेटे जो है उधर युद्ध में भाई मारे जाएंगे या मृत्यु हो जाएगी। तो आप भाई वो दूसरे जो है अर्जुन, उसको भाई अपना पता नहीं क्या मसला मान के आप उनको समझाना शुरू हो गए हैं, वो सवाल जवाब करने लग पड़े। तो तब भाई उन्होंने बताया कि ये दुर्योधन है जिसने आपकी बीवी जो है ना अपने भाई को हुक्म दिया था कि इसको मेरा हुक्म दो और ना आए तो उसको बालों से घसीट कर लेकर इधर आओ, ये वो है गए। तो दूसरा भाई जो अश्वत्थामा है जिसने कहा था आपकी बीवी के बारे में, कहा था कि ये 5 मर्दों से संबंध रखती हैगी। तो अभी और क्या सुनना चाहते हैं कि इतना कुछ तो उन्होंने बता दिया है क्या। एक वो जो गानी वो दोबारा आपको अपना दोहराई दी आपके सामने, फिर भी नहीं आपकी गरज जाग रही। हाँ जी, बाकी देखते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय।